दिवस गांधी घासेड़ा में आयोजन किया गया है, ऐसे में आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज शहीद राजा हसन खां मेवाती और जो उनके साथ खानवा के मैदान में 12,000 में घुड़सवार शहीद हुए, राणा सांगा जी के साथ लड़ते हुए और बाबर के खिलाफ, आज उनका यौम शहादत पे आज यहाँ मेवात की नुमाइंदगी के तौर पे मेवात के सभी 36 बिरादरी के मुख्य लोग इकट्ठे हुए और सबने उनको शहादत दी। मेवात का इतिहास है कि मेवात की 36 बिरादरी का प्यार पूरे देश में बढ़ चढ़ के आपस में एक दूसरे के साथ है और गंगा जमनी तहजीब पर चलते हुए मेवात ने हमेशा राष्ट्रीयता का परिचय दिया है और कभी भी, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों या और विदेशी आक्रमणकारी रहे हों, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी नहीं की और देश के लिए अपनी जानें दी हैं। इसकी जगह जगह निशानियां हैं कि लोगों को अत्याचार किया गया, चाहे रायसीना को कच्चे पे किया गया, अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया, चाहे शहीद हसन खां मेवाती जी के साथ में शहीद हुए, चाहे नवाब शमसुद्दीन को फांसी दी गई फिरोजपुर झिरका में, चाहे रूपड़ा के में शहादत हो, चाहे शाहपुर नंगड़ी हो, चाहे फिरोजपुर हो, मतलब सभी जगह हर गांव में आपको मिलेगा कि मेयों ने और मेवातियों ने कुर्बानी दी दिल्ली से लड़ाई लड़ते हुए। और दिल्ली लाल किले के दरवाजे मेवात के आतंक से, मेवात के डर से दिन छिपने के टाइम बंद हो जाया करते थे, क्योंकि दिल्ली के राज को कभी भी हमने स्वीकार नहीं किया। और 1947 में भी मेवात के इलाके ने राष्ट्रीयता का परिचय दिया और पाकिस्तान जाने से मना किया। और उस वक्त दादाजी मरहूम यासीन खां भी पाकिस्तान के हक में नहीं थे और उन्होंने कहा कि हम देश का बंटवारा नहीं चाहते, तो अंग्रेजों ने उनको मारने की कोशिश की। गुड़गांव में हमारे घर में भी आग लगा दी गई और उस वक्त लोगों को जब उन्होंने रोका, मेवात के लोगों को पाकिस्तान जाने से, तो लोगों ने ये कहा कि आपकी जान को खुद खतरा है, आप हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे। तब वो दिल्ली महात्मा गांधी जी के पास गए और महात्मा गांधी जी को वो और मेवात के अन्य लीडरों के साथ मिले। तो महात्मा गांधी जी खुद घासेड़ा 1947 में आए और उन्होंने मेवात के लोगों को हिंदुस्तान में रुकने के लिए कहा और ये कहा कि मेव कौम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मेवों का पूरा सम्मान होगा आने वाले वक्त में। तो उनके आश्वासन पर मेव कौम हिंदुस्तान में रुकी और आज मेवात के लोग हिंदुस्तान में रह के खुश हैं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान गए उनके हालात भी बताते हैं कि अच्छे नहीं हैं। तो मेवात एक भाईचारे की, राष्ट्रीयता की मिसाल है और पूरा मेवात ऋणी है उन शहीदों का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और हम आज इस बात के लिए यहाँ से इस बात का प्रण सभी लोगों ने किया है कि हम बुजुर्गों की शहादत को और दुनिया के सामने लाएंगे। हम खास तौर पर आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय हमारे देश के ऊर्जा मंत्री, जो उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय हमारे आज श्री जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी का, कि जिन्होंने मेवात के शहीदों को मान सम्मान दिया है। और इसके लिए प्रेरणा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में दी है कि सभी शहीदों को, किसी भी कौम के हों, क्योंकि 36 बिरादरी के कौम के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सबके शहीदों को देश के सामने लाया जाए और उनको नमन किया जाए। तो मेवात के शहीदों को आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये शुरू किया है, इसके लिए हम उनके लिए, जहां हम विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का हम धन्यवाद करते हैं। इस बात के लिए भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बुजुर्गों की शहादत को दुनिया के सामने लाए हैं और उन्होंने इसको सम्मान किया है।